नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतोष टेरिया में। आज हम साइंस के पार्ट 3 के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में तथा अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन। क्या वीडियो सुपर फास्ट होगी दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखें। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो आइए देखते हैं, मायोपिया से क्या तात्पर्य है। तो मायोपिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष। मायोपिया को हम इंग्लिश में कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष क्या है? इसमें निकट की वस्तुएं तो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन हमको दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। ठीक है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में हमको निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। इसको बोलते हैं हम निकट दृष्टि दोष। इस दोष के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अवतल लेंस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो क्या है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है भारत के लिए। अगला क्वेश्चन है, हीरे रात में क्यों चमकते हैं? क्यों चमकते हैं? क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय संरचना होती है, या हम इसको कह सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या चतुष्फलकीय संरचना के कारण। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य प्रजनन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पीसीकल्चर। मत्स्य प्रजनन को पीसीकल्चर कहते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अगला देखते हैं, शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य हैं जो नियंत्रित करते हैं। किसको करते हैं? खरपतवार। खरपतवार को शाकनाशी नियंत्रित करते हैं। खरपतवार को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं अपितृण। अपितृण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपितृण। पेपरों में अक्सर यही पूछा जाता है, अपितृण। पितृण, अपितृण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पर्ण हरित या क्लोरोफिल की भूमिका क्या है? क्या है दोस्तों? प्रकाश का अवशोषण करना क्लोरोफिल की भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दों में होने वाली अस्मारी में ज़्यादा क्या होता है? क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मानव गुर्दे में अस्मारी रोग में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। सोडियम क्लोराइड NaCl यानी नमक। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? क्या कहलाता दोस्तों? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। नेत्र रोग के चिकित्सक को हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? क्या होता है? आवेश के परिमाण को निश्चित करने की युक्ति को हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोड़ पर झुक जाता है। क्यों? ताकि वह गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, यह उसे गिरने से बचाएगा। ठीक है दोस्तों, या अपिकेंद्रीय बल के कारण। इसके दो आंसर होंगे, या तो ये मतलब ताकि वह गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, यह उसे गिरने से बचाएगा, या इसका दूसरा आंसर होता है अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए। अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की भूपटपटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है तत्व? ऑक्सीजन। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा गया? तत्व। तत्व जो है सबसे
अधिक भूपर्पटी पर ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र गोलक किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो नेत्र गोलक 4 मांसपेशियों के द्वारा संचालित होते हैं। 4 मांसपेशियों के द्वारा नेत्र हमारे संचालित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीतल किसका मिश्रण है? तो किसका है? तांबा और जस्ता का। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन में कैसा आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। याद रखिए दोस्तों, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होते हैं। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, जबकि प्रोटॉन में पॉजिटिव आवेश होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा हम, इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक, प्रोटॉन में पॉजिटिव और जबकि न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो कैसा होता है अम्ल का स्वाद? अम्ल खट्टे होते हैं, खट्टा स्वाद होता है। ठीक है, और क्षार का स्वाद अगर पूछ लिया जाए क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो तीखा। क्षार का स्वाद तीखा होता है। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी संतुलन कार्य करता है किस सिद्धांत पर? तो आपको तो राइट आंसर होगा, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर भौतिकी संतुलन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। याद रखिए दोस्तों, पराश्रव्य ध्वनि निर्वात में भी यात्रा करती है। कौन सी तरंग? पराश्रव्य तरंग निर्वात में भी यात्रा करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी कब? जब आर्द्रता उच्च हो। जब आर्द्रता उच्च हो यानी नमी की मात्रा जब ज़्यादा होगी तब ध्वनि तेजी से गति करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है कहाँ से? उच्च स्तर से, यानी ऊपरी भाग से बर्फ पिघलना शुरू होती है, नीचे के हिस्से से बर्फ नहीं पिघलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है किससे बनता है? कॉपर से। कैलोरीमीटर कॉपर से बना होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? क्यों झुकता है? स्थिरता बढ़ाने के लिए। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी का प्रयोग किसकी आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? किसकी आयु? मृदा यानी मिट्टी की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन काल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकांश मौसम घटनाएं कहाँ होती हैं? कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। अधिकांश मौसम घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो वाटर गैस किसका है? वाटर गैस हमारे H2 और CO का मिश्रण होता है। वाटर गैस H2 और CO का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक परमाणु द्रव्यमान को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? AMU में। AMU में एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। याद रखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपरों के हैं। ये सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है?
हवाई गुड का क्या मतलब होता है? हवाई गुड का क्या मतलब है? साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान की जो वस्तुएं होती हैं उनको हम हवाई गुड्स कहते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 4.4 रक्त का पीएच मान होता है। हमारे रक्त में होता है क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में होता है जिसके कारण हमारा खून का रंग लाल होता है। और याद रखिए दोस्तों, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अम्लराज बनता है किससे? 3HCl प्लस HNO3 से अम्लराज बनता है। अम्लराज में सोना डालने पर सोना घुल जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उत्पाद है? तो प्राकृतिक रबर भूमध्य सागरीय क्षेत्र का प्रमुख उत्पाद है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपका जो राइट आंसर है कपास। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चालकता घट जाती है। तापमान में वृद्धि होने पर वायु की तापीय चालकता घट जाती है। अगला क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का क्या मात्रक है? क्या मात्रक? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस धातु की चालकता सबसे ज़्यादा होती है? तो चांदी की चालकता सबसे ज़्यादा होती है। चांदी की चालकता। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों अपने दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर करें। ओजोन मंडल वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो याद रखिए, ओजोन मंडल समताप मंडल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल कोहेन ने नियॉन लैंप का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखिए, ग्राहम बेल ने गैसों के विसरण का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर में दूध की शुद्धता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी में लवणता किसके कारण होती है? तो सोडियम क्लोराइड के कारण समुद्र के पानी में लवणता होती है। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl यानी नमक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश का वेग सबसे कम होता है किसमें होता है? कांच में। प्रकाश का वेग सबसे कम कांच में होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि पेपर में कांच ना दिया गया हो तो आप जल भी मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? किससे मापी जाती है? फेथोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण कौन सा है? कौन सा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाता है, जिसको हम बोलते हैं साइड मिरर। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? तो द्रव्यमान घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेलाकाइन किस धातु का अयस्क है? किसका है दोस्तों? कॉपर का। कॉपर का अयस्क है क्या? मेलाकाइन। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो क्या है? डायोप्टर यानी डी। इसको हम डी से व्यक्त करते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए कौन महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर प्रोटीन। प्रोटीन शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए आवश्यक होता है। कौन सा ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता? कौन नहीं होता? टाइफाइड नामक बीमारी जो है ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होती। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलामाइन किसका अयस्क है? तो आपका जो राइट आंसर होगा जिंक। कैलामाइन जिंक का अयस्क है। और ऊपर क्या था दोस्तों? ऊपर हमारा क्या था? मेलाकाइन। मेलाकाइन कॉपर का
अयस्क है, जबकि कैलामाइन जिंक का अयस्क होता है। नींबू का रस का पीएच मान कितना है? तो नींबू का जो पीएच मान हमारा होता है वो कितना होता है? 2.4, सॉरी 2.2 नींबू का पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त अल्पता किससे संबंधित है? तो निम्न हीमोग्लोबिन के कारण रक्त अल्पता यानी खून की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, जिसको हम रक्त अल्पता कहते हैं। यह ही निम्न हीमोग्लोबिन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। पोमोलॉजी को हम फलों के अध्ययन में जानते हैं। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? किसका होता है? बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ को कहा जाता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। बादल किस मंडल में बनते हैं? तो क्षोभ मंडल में बादल बनते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी पुताई की जाती है? तो जस्ते की पुताई की जाती है जंग से लोहे को बचाने के लिए। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन है? कौन है? अभिनव तारा ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है। मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? तो क्या कारण है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग तृष्णा बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रांगा किसकी मिश्र धातु है? तो लेड और टिन को हम मिला दें तो रांगा बनता है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? क्या होता है? मीथेन पाई जाती है। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? क्या कारण है? ध्वनि तरंगों का परिवर्तन, ध्वनि तरंगों का परावर्तन प्रतिध्वनि का कारण है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर जरूर करें दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे दी गई है, आप उसमें ज्वाइन होकर वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह कैसे होता है? तो कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह आरएनए के द्वारा होता है। हेनरी किसकी इकाई है? तो हेनरी प्रेरकत्व की इकाई होती है। शेयर जरूर करें दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साइड पर बने बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी किसका मिश्रण है? तो एलपीजी हमारे ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत ऊर्जा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, विद्युत ऊर्जा मापने के लिए kWh यानी किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा का प्रयोग विद्युत ऊर्जा मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं? तो द्वितीयक सेल को संग्राहक सेल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैटरी की अवस्था किससे ज्ञात की जाती है? तो याद रखिए, बैटरी की अवस्था वोल्ट मीटर द्वारा ज्ञात की जाती है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? क्लोरो एसिटोफिनोन अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। इसको क्लोरोपिक्रिन भी कहते हैं, क्लोरोपिक्रिन या क्लोरो एसिटोफिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शनि ग्रह के वलय की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने शनि ग्रह के वलय की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंज का नियम किसके संरक्षण का है? तो याद रखिए, लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो याद रखिए, केल्विन
पैमाने के 373 पर जल उबलने लगता है। हरे पौधों का आवश्यक पोषक तत्व कितना है? तो हरे पौधों के लिए 15 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनकी वृद्धि के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए का डबल मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल मॉडल प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका ताप क्रम में क्या परिवर्तन होता है? तो क्या होता है? तापक्रम बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप क्या हैं? क्या है दोस्तों? परावर्तन और अपवर्तन प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? सोडियम सिलिकेट क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यकृत में कौन सा विटामिन संचित होता है? तो यकृत में विटामिन ए संचित होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं और ये यकृत में संचित होता है, यानी जमा होता है विटामिन ए। अगला देखते हैं, पराश्रव तरंगें क्या है? पराश्रव तरंगें क्या है दोस्तों? निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगों को पराश्रव तरंगें कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो मलेरिया हमारे पीलिया को प्रभावित करता है। याद रखिए दोस्तों, मलेरिया नामक रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वस्थ दांतों को पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आपके दांत खराब हो जाएंगे, ठीक है, अब मत खाना। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है दोस्तों? क्या है? अम्लरोधी पदार्थ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में इंसुलिन को स्रावित है दोस्तों, यहाँ पे स्रावित, इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? तो शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए अग्न्याशय या पैनक्रियाज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज, ये ग्रंथि इंसुलिन को स्रावित करने के लिए उत्तरदायी है। अग्न्याशय की लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड हम शरीर की आंतों को प्रभावित करता है, आंतों को प्रभावित करता है टाइफाइड, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें, यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रसित है? तो याद रखिए, हमने बताया था आपको कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु नहीं देख पाता है तो उसको निकट दृष्टि दोष होगा, ठीक है, और यदि वह पास की वस्तु नहीं देख पाता है तो उसको दूर दृष्टि दोष होगा, उल्टा होता है। तो इसका क्या होगा? यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रसित है? मायोपिया, यानी निकट दृष्टि दोष कहते हैं इसको, मायोपिया को। तो इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए दूर, यानी हु आ रहा है ना, दूर आ रहा है, तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए उसमें जिलेटिन मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। याद रखिए दोस्तों, जिस परिवर्तन के द्वारा
वह वस्तु हमको पुनः वापस उसी अवस्था में प्राप्त हो जाए तो वह भौतिक परिवर्तन होता है। और वह परिवर्तन जिसके द्वारा कोई वस्तु यदि किसी दूसरे रूप में चली जाए और वह वापस अपने पुनः वास्तविक रूप में ना आ पाए तो वह रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब यदि कोई वस्तु अपने मूल रूप से बदलकर किसी अन्य रूप में चली जाए और पुनः वो अपने वापस मूल रूप में लौट आए तो वह भौतिक परिवर्तन होगा, तथा जो वस्तु अपने मूल रूप को छोड़कर किसी अन्य रूप में चली जाए और वापस अपने मूल रूप में ना आ पाए यानी वापस ना लौट पाए तो वह रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पानी से बर्फ बनना कौन सा है, भौतिक परिवर्तन, क्योंकि पानी से बर्फ बनेगा और बर्फ से फिर से पानी बन जाएगा, पानी बन जाएगा। ठीक है, तो वह भौतिक परिवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, नीम का उपयोग किसमें किया जाता है, तो किसमें, कैंसर रोधी और गर्भ निरोधक में नीम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फैराडे के नियम किससे संबंधित हैं, तो फैराडे के नियम विद्युत अपघटन से संबंधित हैं। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें। और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति में जीव होते हैं, किसने कहा था, तो जगदीश चंद्र बसु यानी J.C. बसु ने कहा था कि वनस्पति में भी जीव होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमिस्मैटिक क्या है, तो न्यूमिस्मैटिक क्या है, सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको हम न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमलगम में क्या होता है, क्या होता है, पारा। अमलगम में पारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है, क्या बनता है, एसिटिलीन गैस। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन गैस बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन का आकार कैसा होता है, कैसा होता है, सर्पाकार। जीन का आकार सर्पाकार होता है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शर्करा को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, तो यकृत शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया में क्या होता है, तो मायोपिया में क्या होता है दोस्तों, यानी निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। मायोपिया में दूर की वस्तु, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सही कर लीजिए, मायोपिया में दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है, नहीं है यहाँ पे। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है, नहीं, मायोपिया में दूर की वस्तु स्पष्ट, एक मिनट रुकिए, मायोपिया में यानी निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है दोस्तों, उल्टा होता है, यानी निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या है, टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। इसकी कमी के कारण जनन क्षमता कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का क्या कारण है, क्या कारण है, क्लोरोफिल का होना।
यानी पर्णहरित का होना। अगला क्वेश्चन है वायु क्या है? वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। क्या है? मिश्रण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिकेट्स बीमारी किससे संबंधित है? हड्डियों से। रिकेट्स बीमारी हड्डियों से संबंधित है, जो कि विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष कैसे ठीक होता है? कैसे होता है? उत्तल लेंस द्वारा। दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस द्वारा ठीक होता है। इसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है, क्यों? क्यों उड़ सकता है? क्योंकि वह पराश्रव ध्वनि उत्पन्न करता है। याद रखिए दोस्तों, चमगादड़ की आंखें नहीं होती हैं तथा वह पराश्रव तरंगें उत्पन्न करता है, जिसको महसूस करके वो अपनी दिशा तय करता है। अगला क्वेश्चन देखें, किसको मार्स गैस कहते हैं? किसको कहते हैं? मीथेन को। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण क्या है? क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनों की क्षति को ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखें, रबड़ आसानी से घुल जाता है। यहाँ घुल है, घुल। रबड़ आसानी से घुल जाता है। घुल जाता है किसमें? बेंजीन में। रबड़ आसानी से बेंजीन में घुल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? कौन सी है? NH3 अमोनिया गैस जल में सबसे कम घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन कैसा होता है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? कैसा होता है? अम्लीय। अम्लीय होता है, यानी खट्टा। अमीनो अम्ल क्या है? क्या है? प्रोटीन। अमीनो अम्ल एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित तंतु कौन सा है? कौन सा? रेयॉन। रेयॉन तंतु मानव निर्मित तंतु है। प्रथम मानव निर्मित तंतु यानी कृत्रिम रेशा रेयॉन है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें, तथा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।